सो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें गिवन क्या दिया है आपको, दो लाइंस गिवन दी हैं, कौन सी, ए बी एंड सी डी, जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। अगर आप देखोगे डायग्राम में, सो कौन सी दो लाइंस हैं, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। इसके साथ आपको गिवन क्या दी है, एंगल ए ओ सी। कौन सा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, दिस वन, एंगल ए ओ सी, दिस, प्लस एंगल बी ओ ई, दिस। दिख रहा है, इन दोनों का सम कितना दिया है, 70 डिग्री, ठीक है। दिख रहे हैं दो एंगल्स, उनका सम कितना दिया है, 70 डिग्री गिवन दिया है, हमने कुछ नहीं लिया। उसके बाद आपको एंगल बी ओ डी कौन सा है, दिस, ये कितना दिया है, 40 डिग्री, कितना गिवन है, 40 डिग्री। इन दोनों का सम कितना दिया है, 70, एंड बी ओ डी कितना दिया है, 40 डिग्री। आपको कौन सा निकालना है, आपको बोल रहे हैं एंगल बी ओ ई कहाँ पर है, दिस। आपको सिंगल एंगल निकालना है, सॉरी, आपको ये एंगल निकालना है बी ओ ई, एंड दूसरा आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, मोर देन 180 लेस देन 360, तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल सी ओ ई कौन सा है, ये वाला, बट हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, बस। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल सी ओ ई को। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम 360 डिग्री एंगल से माइनस कर देंगे। सो प्रूफ ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने आपको बोला, सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करनी है हमने। क्या यूज़ करना है, एक तो लीनियर पेयर एंगल्स जो कि स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होते हैं, एंड दूसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हेयर आपको जो गिवन दी है, क्या गिवन दी है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, कितना गिवन है, 70 डिग्री, दिस इज़ गिवन। रीज़न लिखना ज़रूरी है, क्या लिख दूँगी साथ में, गिवन। बट अगर आप अपने डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और ए बी पर कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री, और यहाँ पर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बने उनका सम हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री। सो ये जो तीन एंगल्स बन रहे हैं मैं वही यहाँ पर लिख दूँगी। सो नहीं, ऑल्सो कौन सा एंगल, एक एंगल ए ओ सी, दिस वन, प्लस एक एंगल सी ओ ई, एंड थर्ड एंगल बी ओ ई। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, कितना बन रहा है, 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, या सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, ये लिख सकते हो। सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। और अगर आप क्वेश्चन में जो गिवन दिया है, ये लिखा है सामने गिवन, सो इसमें ये रहा ए ओ सी एंड दिस इज ए ओ सी, एंड ये है बी ओ ई, और ये क्या है, ये कितना गिवन है, 70 डिग्री। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूँगी, 70 डिग्री। तो बचा क्या, नाउ
एंगल सी ओ ई प्लस ये यहाँ पर लिखा, और इनका सम कितना बन रहा है 70 डिग्री, जो कि किसके बराबर है 180 डिग्री। एंड एंगल सी ओ ई निकालने के लिए 70 डिग्री दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, और एंगल सी ओ ई कितना आ गया 110 डिग्री। बट हमें फाइंड क्या करना है रिफ्लेक्स इसका। सो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे 360 डिग्री में से जो ओरिजिनल एंगल है उसको माइनस कर देंगे। सो 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई कितना आया 360 माइनस 110। सो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है एंगल कौन सा बी ओ ई। सो हमें क्वेश्चन में बी ओ डी दिया है गिवन 40 डिग्री। सो अगर आप देखोगे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस पर जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल। तो इस एंगल के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है दिस वन। इफ़ दिस इज़ 40 देन ये भी क्या होगा 40। और हमें गिवन क्या दिया है इसका एंड इसका सम कितना दिया है 70 में से कुछ हिस्सा आ गया 40, तो ये कितना होगा। सो नाउ एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। रुक जाओ, वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, रुक जाओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑल्सो इन दोनों का सम कितना दिया है ए ओ सी एंड बी ओ ई विच इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री। ए ओ सी की जगह मैं पुट कर दूंगी 40 डिग्री एंड बी ओ ई निकालने के लिए एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से आपने बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल जो पूछा था वो आपने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको अगेन दो लाइंस दी हैं जो इंटरसेक्टिंग है। कौन सी लाइंस हैं एक्स वाई एंड एम एन। ये रही आपकी एक्स वाई एंड ये रही आपकी एम एन। ये दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पे ओ पर। उसके बाद आपको एक और चीज़ दी है, क्या दी है एंगल पी ओ वी पी ओ वाई, जो कि क्या दिया है 90 डिग्री। पी ओ वाई कितना दिया है 90 डिग्री। एंड इसके साथ आपको एक और चीज़ें गिवन दी हैं ए इज़ टू बी इक्वल्स टू 2:3। सो ए कौन है ये ए है, दिस इज़ योर बी एंड ये आपको सी दिया। जब भी कुछ चीज़ रेशियो में दी होती है उसको हम लेट करते हैं। जब भी कुछ चीज़ रेशियो में दी होती है हम उसे लेट करते हैं। तो लेट क्या किया है हेयर आपको क्या गिवन है ए इज़ टू बी कितना गिवन है 2:3। सो हम लेट कर लेंगे, लेट ए कितना हो जाएगा एंगल है, सो एंगल ए कितना हो जाएगा 2x एंड एंगल बी कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेशियो 3x। दैट मीन्स ए कितना हो गया 2x एंड बी कितना हो गया 3x। और अगर आप अपनी डायग्राम में देखोगे ये एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें ये रहा B, ये रहा A एंड दिस 90 डिग्री। ये तीनों एंगल्स क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। एंगल्स ऑन इन सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अगेन वही, सो हम यहाँ से यही लिखेंगे। नाउ कौन सा एंगल है एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई रीज़न लीनियर पेयर, जिसमें एंगल पी ओ एक्स जो है वो दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से ए एंड बी। सो यहाँ लिख दूंगी इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी पी ओ एक्स बना रहा है एंड एंगल पी ओ वाई कितना दिया है 90 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आपको पी ओ एक्स जो है वो एंगल ए है
POY जो है वो एंगल B है, एंड जो वो 90 डिग्री है। ये दोनों तीनों को सम करके क्या बन रहा है 180 डिग्री, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। सो एंगल ए आपने ऊपर लेट किया कितना है 2x, एंगल बी लेट किया 3x, दिस इज़ 90 डिग्री। 2x एंड 3x कितना हो जाएगा 5x, एंड 90 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो 5x इक्वल्स टू 90 एंड 5 90 से डिवाइड। सो कितना आया 90 डिवाइड बाय 5, 5 1 = 5, 5 8 = 40। तो x की वैल्यू कितनी आई 18 डिग्री। आपको बोल रही है c निकालो, c की वैल्यू निकालो। तो c की वैल्यू निकालने के लिए ये मैं नीचे डायग्राम बना रही हूँ फिर से। ये आपका MN है लाइन, ठीक है, एंड ये आपकी रे OX है जिसमें ये एंगल A है एंड जिसमें ये एंगल C है। A कितना है 3x, और ये दोनों एंगल्स का सम कितना बन रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर। नाउ यहाँ से आप एंगल A की वैल्यू निकाल लोगे। एंगल A कितना है 3x, x अभी आपने निकाला 3 × 18 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 54 डिग्री। एंगल A कितना आ गया 50 डिग्री। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल C कितना बन रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर, और एंगल A कितना है 54 डिग्री। आपको एंगल C निकालना है। सो एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री विच इज 180 minus 54, 180 minus 54 कितना हुआ 126 डिग्री। दिस इज योर C।